जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एक कंप्लीट लेक्चर में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी टूल चाहिए होता है हाइट एंड डिस्टेंस में सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत ज्यादा सवाल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको यहाँ 20 से 22 सवाल बताएंगे। कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस आपका रिवीजन हो जाएगा। हर टाइप का सवाल, ठीक है, हर टाइप का सवाल आपका रिवीजन हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में। एकदम बहुत आसान है। अगर आपको साइड का रेशियो पता है तो आप बहुत ही आसानी से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को समझ सकते हैं और एग्जाम में आए हुए सवाल को कुछ ही सेकेंड्स में आप बड़े ही आराम से बना सकते हैं बिना मगज भारी किए हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है और यहाँ पे थंबनेल में आपका लिखा भी हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 5 जून। हर शिफ्ट में एक सवाल रहेगा। क्विक रिवीजन प्लस ट्रिक सारा का सारा आपको बता देंगे बहुत ही कम समय में। आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे, आप कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे या कहीं ना कहीं बैच लेकर पढ़ रहे होंगे। एक बार इस सेशन को आप देखिए, सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी का पढ़ा हुआ याद रहेगा आपका, ठीक है। कंप्लीट सेशन को शेयर मार देना है। चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाइए भाई साहब। पूरा चैनल को शेयर मार दो, इस वीडियो को शेयर मार देना है ना। और अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिख के जाना है ना। कमेंट में एक हार्ट भेज देना, एक इमोजी भेज देना, ठीक है। आइए बिना समय गवाए एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको 2 वर्ड से सामना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये भाई साहब कौन सा कोण है? जरा ध्यान से देखिए। ये आपका आंख है। जब हम नीचे से ऊपर किसी चीज को देखते हैं तब जो एंगल बनता है, हमारी आंखों की रेखा और ये आपका बेस लाइन है, इसके बीच जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, यही है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। यही क्या है मेरा? उन्नयन कोण। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको भाई साहब पता होगा, तो इसमें हम बहुत टाइम नहीं देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? उन्नयन कोण। जब सर उठा के उड़ती हुए चिड़िया को देखेंगे, उड़ते हुए प्लेन को देखेंगे, तब वो क्या होगा? उन्नयन कोण। दूसरा इसका छोटा भाई है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अवनमन कोण। अवनमन कोण। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका इस टाइम पे। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका इस टाइम पे। देखिए, ये लड़का छत पे है और छत से ये यहाँ पे एक मोहतरमा को देख रहा है, यहाँ पे एक मोहतरमा को देख रहा है नीचे। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये तो सीधी आंखों से इसको देख रहा है और इसके आंख के से एक बेस लाइन जाती है और ये जो एंगल बनता है यही आपका क्या होता है? अवनमन कोण होता है। और अब ध्यान से देखिए, इस लाइन के पैरेलल एक और बेस लाइन अगर हम खींच दें तो भाई साहब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर क्रॉस करता है तो आपको मालूम है एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो ये जो एंगल है ये अवनमन कोण है। अगर हम ये मोहतरमा अगर इस बालक को देख रही है तो भाई ये मेरा क्या है? उन्नयन कोण है। तो आप यहाँ पे देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज आपको समझना है। अब आपको मालूम है कि पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में आपको साइड का रेशियो बता दे, रेशियो हम आपको याद करवा दें तो पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस एकदम हलवा बन जाता है, ठीक है। वीडियो को शेयर मार दीजिएगा एकदम याद से। देखिए, सबसे पहले क्या क्या आपसे पूछेगा? आपसे पूछेगा 45 डिग्री पे, आपसे पूछेगा 30 डिग्री पे, आपसे पूछेगा 60 डिग्री पे और फिर इन्हीं के पेयर पे। तो भाई साहब अगर आपको रेशियो याद है
तो बहुत ही बड़े ही आराम से आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन का आंसर सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, जो पहला है और जो सबसे आसान है वो है जब आपसे 45 डिग्री का एंगल देगा, तब आप ध्यान से देखो, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। आपको ज्योमेट्री में एक थ्योरम याद होगा, बराबर कोण के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस एंगल के सामने का ये साइड, इस एंगल के सामने का ये साइड, ये दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। मतलब जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। बस ये रेशियो आपको याद रखना है ना। ये एक यूनिट है तो आपका ये भी एक यूनिट है, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। तो भाई साहब हाइपोटेनस मेरा क्या हो गया √2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो 45 डिग्री के केस में याद रखना है 1:1:√2, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस है। तो आपको याद रखना है 1:1:√2। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और भाई साहब ये मेरा क्या है हाइपोटेनस है। तो PBH का जो रेशियो होता है वो 1:1:√2 होता है 45 डिग्री के केस में। सबसे आसान केस है ये। ठीक है, बस रेशियो याद रखिएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। देखिए जब 30 डिग्री और 60 डिग्री आपसे पूछेगा, बोलेगा कि कोई जो है 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, कोई 60 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, इस रेशियो को याद रखिएगा। जब यहाँ पे 30 है तो भाई यहाँ पे 60 होगा, जब यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 30 होगा। ये हमारा 90 डिग्री है। 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस, 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस, कहते हैं इसको कर्ण, हिंदी में ना कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है हाइपोटेनस। अगर हम इसको बेस माने तो ये मेरा हो जाता है परपेंडिकुलर। तो सर यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो याद रखना है 1:√3:2। 30 के सामने जो भुजा होगी उसका रेशियो 1 होगा, 60 के सामने जो भुजा होगी उसका रेशियो √3 होगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर हम इस पे 10 लगा दें तो 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, याद कर लीजिए। 30 के सामने 1, 60 के सामने की भुजा √3, और जो हाइपोटेनस है वो 2 होगा। ठीक है, बस इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए सब कुछ लेके आया है। 15 और 75 डिग्री रेयर केस में पूछता है। आपको ये चीज याद होना चाहिए कि 10-15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो भाई साहब 10-15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। याद करना बहुत आसान है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। याद रखिएगा, ये लास्ट टाइम रिवीजन हो रहा है आपका, इसीलिए ध्यान से चीजों को सिर्फ अगर देखिएगा ना, सिर्फ अगर आप देख लीजिएगा, सब कुछ बना बनाया है तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अगर 15 और 75 डिग्री का कॉम्बिनेशन दे तो आपको याद रखना है 10-15 डिग्री। अगर यहाँ पे हम 10 लगा दें, अगर हम यहाँ पे एंगल 10 लगा दें, 10-15 डिग्री लगा दे, भाई साहब 10 किसका रेशियो बताता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। 15 के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1, और 90 के सामने हाइपोटेनस 2√2। ये चीज याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, सब कुछ सवाल में आएगा। जब भाई साहब एंगल 45 से 30 हो जाए, ये सिचुएशन सवाल में देगा आपको। ठीक है, देखिए 30-45, एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा, जब हम 90 से दूर जाएंगे तो एंगल घटते जाएगा। 90, 45, 30 एंगल घट रहा है, तो एंगल को लिखना आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि 45 यहाँ है और 30 यहाँ है, कभी नहीं होगा। या हम 90 से दूर जाएं तो भाई साहब एंगल आपका घटते जाएगा, और जब हम 90 के पास आएंगे तो एंगल आपका बढ़ते जाएगा। देखिए 30, 45, 90। तो कोई एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 30 और 45 और 30 के केस में आप ध्यान से देखिए, ये जो BC है इसका लेंथ होता है √3 - 1, और जो AB है उसका लेंथ होता है 1,
और जो आपका पूरा एडी है इसका लेंथ होता है 1। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री है। याद करने का तरीका देखिए, ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखिए भाई साहब, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। बोले सर बिल्कुल सही बात, याद रखने का तरीका देखिए। तो भाई साहब अगर हम इसको देखें तो सर ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। बोले सर बिल्कुल सही बात। तो सर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब जैसे ही 45 से 30 बनेगा तो भाई साहब पूरा को अब ध्यान से देखिए, 1 1 √3 - 1, 1 1 √3 - 1, तीनों टुकड़ा का रेशियो याद रखना है, 1 1 √3 - 1। और अगर पूरा लेंथ पूछ दिया ए से सी तो ये पूरा लेंथ होता है √3, क्योंकि 30 डिग्री के हिसाब से देखिएगा तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में तो 10 अगर हम लगाते हैं तो 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो ये पूरा लंबाई √3 है। अगर हम टुकड़ा में देखें तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो भाई साहब BC क्या होगा, बोले सर √3 में से 1 को घटा देंगे तो BC का लेंथ निकल जाएगा। ये रेशियो याद रखना है। ठीक है, सब कुछ बना के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, शेयर जरूर मार दीजिएगा। और सिर्फ देखने मात्र से ना आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आपका 60 से 30 हो जाए, जब आपका 60 से 30 हो जाए, ध्यान देखिएगा समझिएगा, बहुत ही आसान है। जब 60 से 30 हो जाए या 30 से 60 हो जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, एंगल डबल हो रहा है, एंगल डबल हो रहा है तो लेंथ आधा हो जाता है। बी से सी का लेंथ 2 है तो सर ए से बी का लेंथ 2 है। सर पूरा लेंथ ए से सी का लेंथ 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है। इस चीज को याद रखिएगा, जब एंगल डबल हो रहा है तो लेंथ आधा हो जाएगा। जैसे BC का लेंथ 2 है तो सर AB का लेंथ मेरा क्या 1 होगा। अगर BC का लेंथ दे दिया 40 सेंटीमीटर, अगर BC का लेंथ दे दिया 40 सेंटीमीटर तो सर AB का लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। AB का लेंथ क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 20 और 30 40 और 20 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और जो हाइट है AD ये √3 होता है। तो √3 1 2 √3 1 2 तीनों टुकड़ा का लेंथ आपको याद रखना है, तभी फटाक से सवाल बनेगा। ठीक है, ये हो गया 60 30। आइए जब 30 से 15 हो जाए, जब 30 से 15 हो जाए तो भाई साहब 10 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद रखना है। बोले सर ठीक है, 10 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये ऐसे भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ देता है। ठीक है, जब 30 से 15 हो जाए तो अब ध्यान से देखिए, 1 √3, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इस वाले एंगल को आप, इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री है तो सर 30 डिग्री है तो 30 के सामने 1 होता है, यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया। 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। तो बस आपको ये याद रखना है और ये ऑटोमेटिक आपका 2 याद हो जाएगा। जब 30 से 15 है तो 1 √3 2, ये तो आपको याद हो जाएगा ना, ये तो आपको याद ही है। अगर हम इसको अलग से देखें तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये वाला टुकड़ा मेरा 2 होता है। ठीक है, याद रखना है ना, ध्यान दीजिए। जब 60 से 45 हो जाए, 60 से 45 या 45 से 60 वाला केस बनेगा तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 60 है, इस वाले ट्रायंगल को अब एक याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल को अब ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को अब ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को अब ध्यान से देखिए। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को अब ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री है भाई साहब, यहाँ पे कितना 30 डिग्री है। सर 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है √3, तो ये तो याद हो जाएगा ना। अब बचा सर 45, तो ये पूरा लेंथ ए से सी का लेंथ है आपका √3 और ए से बी का लेंथ है मेरा 1, तो सर बी से सी क्या होगा √3 - 1। अभी सवाल के साथ आपको फिर से रिवीजन करवाएंगे ताकि याद हो जाए। ठीक है, ये सब सॉल्व करने पे आता है, लेकिन अभी आपको इस रेशियो से ही काम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का
केस देगा। मतलब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो सर थीटा थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस केस में ना हाइट बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, एडी मेरा एच है, ए बी मेरा एक्स है और पूरा ए से सी, पूरा ए सी जो है वाई है। तो सर एच बराबर याद रखना है रूट अंडर एक्स इंटू वाई। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, एच बराबर रूट अंडर एक्स वाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा, तभी आपका उत्तर फटाक से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, जरा ध्यान से देखिए। जब एंगल डबल हो जाए, 2 थीटा से थीटा हो जाए, आधा हो जाए, या थीटा से 2 थीटा हो जाए, ये सब केस आपको क्वेश्चन में लिख के लैंग्वेज में बताएगा। ठीक है, अभी आपका बस अभी तुरंत हम लोग सवाल पे पहुंचने वाले हैं। देखिए, इसको हम ए लिखें, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। ठीक है, तो सर ए डी एच है, ए से बी x है और b से c का डिस्टेंस x y है। सर तो ये पूरा डिस्टेंस अगर हम बोले तो ये x प्लस वाई नहीं हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस बोले सर बिल्कुल। तो सर यहाँ पे याद रखना है h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज याद रखना है। ठीक है, केस को ध्यान से समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए सवाल, सारा केस बता दे, इतना ही केस के अंदर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहला सवाल कहता है कि जमीन पर एक बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जमीन पर ऐसे एक लैंप पोस्ट खड़ा है, ठीक है, और जमीन पे कहीं पे एक जो है क्या है, एक पॉइंट है Y, और जब इस पॉइंट से हम ना, इस पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं, इसके टॉप को देखते हैं, तब जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री बना, बोले सर ठीक है। अब ये 45 डिग्री वाला केस है, ये 45 तो ये भी 45, ये सब चीज लिखना नहीं है, बस समझना है। सर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, बोले सर ठीक है। रेशियो याद रखना है, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 45 के केस में रेशियो यही होता है ना। कहता है कि यदि लैंपपोस्ट के पाद से बिंदु Y की दूरी, सर लैंपपोस्ट के आधार से बिंदु Y का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका बता दिया है 80 मीटर। मतलब सर एक यूनिट का वैल्यू क्या है, 80 मीटर दिया हुआ है सवाल में। तो बोला लैंपपोस्ट की ऊंचाई, सर लैंपपोस्ट की ऊंचाई कितना है, बोले 1 मीटर। तो सर इस ये दोनों साइड तो बराबर है, तो सर 80 मीटर ये है तो 80 मीटर ये भी है, तो हमारा सीधा सीधा उत्तर आ गया 80 मीटर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। कहता है कि दीवार पर टिकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा दीवार है, बोले सर ठीक है, इस पे एक सीढ़ी लगी हुई है ऐसे, इसका उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। अब जैसे ही 45 डिग्री आया तो सर ये चीज समझ लेना है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये मेरा कितना होगा, √3। यही ना मेरा सीढ़ी है भाई, सीढ़ी मेरा यही ना है, सीढ़ी यही है, यही मेरा सीढ़ी है, बोले सर ठीक है। अब कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी 4√2 मीटर है। दीवार से सीढ़ी के आधार, यहाँ से सीढ़ी का आधार ये है, ये वाला डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है, काला लाइन का जो लेंथ है वो सर बता दिया है 4√2 मीटर। मतलब एक का वैल्यू बता दिया है 4√2 मीटर, बोले सर जी एक का वैल्यू क्या है, 4√2। यहाँ पे √3 नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे √2 होता है। ठीक है, ये रेशियो क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, तो सर एक का वैल्यू 4√2 दिया है, हमसे पूछा है सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई मतलब हाइपोटेनस का लेंथ पूछा है, तो सर इसका रेशियो कितना है, √2। अगर एक का वैल्यू 4√2 है तो √2 का वैल्यू क्या होगा, बोले सर 4√2 से इसको गुना कर दीजिए, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर हो जाएगा। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, आगे बढ़ जाते हैं।
कहता है कि जमीनी स्तर पर खड़ी x और y ऊंचाई वाली दो मीनारों के शीर्ष तल बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर 60 और 30 डिग्री के कोण अंतरित किए गए हैं। x/y का मान ज्ञात कीजिए। पर दो मीनार है, टावर है, एक टावर ऐसे है और सर एक टावर छोटी होगी, बोले सर ऐसे है, और ये दोनों जमीन पे खड़ी है। बोले सर ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से मीनार के शीर्ष तल बिंदुओं को मिलाने वाली मध्य बिंदु, क्या लेगा मध्य बिंदु। सर ये ठीक यहाँ पे ना बीच में है, ये बीच में है। तो सर जब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो एंगल कितना बनता है 60 और 30, तो सर ये बन गया 60 डिग्री। जब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो सर ये एंगल बनता है कितना 30 डिग्री। बोले सर ठीक है। और इस पॉइंट से ये जो दोनों लेंथ है, ये सर ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है, ये पॉइंट जो है ठीक बीच में है, मतलब इस टुकड़ा का लंबाई इस टुकड़े के लंबाई के बराबर है। इसका लेंथ दे दिया है x, इसका लेंथ दे दिया है y, तो हमसे पूछा है x/y कितना होगा, x/y कितना होगा, x और y का अनुपात कितना होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये 60 है तो सर ये 30 है। बोले सर ठीक है। तो सर 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है, 30 के सामने क्या होता है 1 होता है। यहाँ 30 है तो यहाँ 60 है। बोले सर ठीक है। तो 60 के सामने क्या होगा √3 होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ का लेंथ है 1 और यहाँ से यहाँ का लेंथ है √3, जबकि सवाल में बोला गया है ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है। बोले सर ठीक है। अब देखो, अगर हम x और y का वैल्यू निकाल दें 10 लगा के, अगर हम 10 ही लगा दें तो सर 10 60 डिग्री क्या होता है √3/1। तो सर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर √3 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल दें तो सर 10 क्या होगा 1/√3, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर 1/√3। और x और y का रेशियो निकालना है, ये √3 और ये 1/√3। ठीक है। अब दोनों को अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है कि 32√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि ताकि पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन दिमाग में आ जाए। ठीक है। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से इमारत के पाद मतलब आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इमारत टावर से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है। ये हमारा एक टावर है। बोले सर ठीक है। ये हमारा क्या है, एक टावर है। अब कहता है कि टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण, इधर जो है, इधर एक मेरा इमारत खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा इमारत खड़ा है, ये मेरा क्या है, एक आपका इमारत है। ठीक है। ये मेरा क्या है, इमारत है। अब कहता है कि टावर के शीर्ष से इमारत के बेस को देखते हैं ऐसे। ठीक है। तो सर जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री बनता है। ये कितना बना, बोले सर 60 डिग्री बना। अब देखो ये 60 है तो ये आपका 30 है। सर आपको याद रखना है 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। अब बोला है कि टावर का जो ऊंचाई है वो 32√3 मीटर दे दिया है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब टावर का ऊंचाई यहाँ कितना है √3, तो सर √3 का वैल्यू कितना है 32√3 दे दिया है। अगर √3 का वैल्यू 32√3 है तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा 32 होगा, 32 मीटर होगा। और सर हमसे पूछा है कि इमारत टावर से कितना दूर है। ये मेरा इमारत है और ये मेरा टावर है, यही भाई साहब दूरी है। यही एक यूनिट का वैल्यू कितना 32 मीटर, सीधा हमारा आंसर हो गया। ठीक है। √3 का वैल्यू सवाल में 32√3 दिए तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा 32 होगा। √3 कट जाएगा 32 मीटर। और इसी 1 का डिस्टेंस हमसे पूछा है, सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा इस सवाल को उत्तर देने में, अगर रेशियो याद है तो। कहता है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर की दूरी पर, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर की दूरी पर
जो है प्लेटफॉर्म के शीर्ष का प्लेटफॉर्म अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर की दूरी पर प्लेटफॉर्म के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये सवाल में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 डिग्री 50√3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म? तो हमसे प्लेटफॉर्म का ऊंचाई पूछा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का ऊंचाई पूछा है, इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म का ऊंचाई कम है, टावर का ऊंचाई ज्यादा है। तो ये सवाल ऐसा होना चाहिए कि ये मेरा टावर है। बोले सर ठीक है, ये मेरा टावर है और टावर का हाइट दे दिया है आपका 60 मीटर। बोले सर ठीक है, और इस टावर के शीर्ष से इधर एक मेरा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इधर एक ये मेरा क्या है? प्लेटफॉर्म है। टावर के शीर्ष से प्लेटफॉर्म के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपका 30 डिग्री है। तो सर ये एंगल मेरा कितना है? बोले सर 30 डिग्री है। और लैंग्वेज ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50√3 मीटर है। तो सर ये 50√3 मीटर, तो आपको मालूम है ये भी 50√3 मीटर होगा। बोले सर ठीक है, और ये पूरा हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका 60 मीटर दिया हुआ है। ये सवाल है। ठीक है, ये टावर है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। टावर के शीर्ष से प्लेटफॉर्म के शीर्ष को देखते हैं तो भाई 30 डिग्री का एंगल बनता है। प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का डिस्टेंस 50√3 मीटर है। तो भाई साहब ये दोनों लेंथ क्या होगा? बराबर होगा, एक ही लेंथ है दोनों। ठीक है, तो हमसे पूछा है प्लेटफॉर्म का हाइट, मतलब ये वाला हमसे पूछा है कि सर ये कितना ऊंचा है। ठीक है, इसको दूसरा कलर कर देते हैं। ये वाला हमसे पूछा है कि सर ये कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछा है, निकाल देंगे। ध्यान से देखिए, ये 30 है, यहाँ पे 90 है, ये मेरा 60 है। अब देखो 60 के सामने क्या होता है? बोले सर √3। तो सर √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50√3। अगर √3 का वैल्यू 50√3 है तो सर 1 का वैल्यू कितना है? 50 है। यहाँ पे 1 है तो सर इसका वैल्यू कितना है? 50 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 50 मीटर है और ये पूरा लेंथ 60 मीटर है। तो सर ये कितना बचा? 10 बचा। ये 10 है तो ये भी 10 मीटर है, ये भी आपका क्या है? 10 मीटर है। तो आपका जो है प्लेटफॉर्म का जो हाइट है वो क्या हो गया? 10 मीटर हो गया। और क्या? ठीक है, यही लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, बस रेशियो आपको याद रखना है। कहता है कि टावर के शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, टावर की आधार की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक मेरा टावर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्स मेरा पॉइंट है। जब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो सर एंगल मेरा है 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, ठीक है, 30 डिग्री है। जब हम यहां से टावर के आधार की ओर चलते हैं, इधर चलते हैं, तो सर ए पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं ये एंगल जो है वो आपका हो जाता है सर 60 डिग्री। क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अब देखो ये 30-60 का केस आया, 30-60 का केस आया। एक बार आपको रेशियो पे लेके चलते हैं कि एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। एक बार आपको रेशियो पे लेके चलते हैं। 30-60 किधर है? 30-60 देखिए, देखिए ध्यान से 30-60 को ध्यान से देखिएगा। जब 30-60 का केस हो तो √3 1 2 √3 1 2 √3 1 2 √3 1 2 याद हो जाएगा। अब आप चलते हैं सवाल पे, ठीक है। एक बार में सब कुछ समझना होगा। √3 1 2 √3 1 2। तो अगर रेशियो देखें तो ये √3, ये मेरा 1 और ये मेरा 2। अब देखो क्या बोला है, बोला कि टावर की आधार की ओर 20 मीटर। देखिए ध्यान से,
20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर, ए पर जाने पर, एक्स नहीं यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये हम उल्टा लिख दिए है ना, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे एक्स होगा है ना। तो हम ए से एक्स तक चले हैं 20 मीटर, तो सर इसी 2 का वैल्यू 20 मीटर है ना। तो सर अगर 2 का वैल्यू 20 मीटर है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 10 मीटर। हमसे पूछा है बिंदु ए से टावर कितना दूर है, मतलब ये पूरा लेंथ हमसे पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का आधार का लेंथ पूछा है। तो 20 और 10 30 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, बस रेशियो याद रखना है, √3 1 2। ये इतना मदद करेगा क्लास आपको कि क्या बताए, बहुत मदद करेगा रिवीजन में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि भूतल पर खड़ी महिला, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन 2 थोड़ा छिप गया है डिजाइनिंग में, इससे ये जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो जोड़ा गया है, इसके नीचे ना 2 ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से 43.5 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यह टावर की स्थिति से एक सीधी रेखा में इस तरह चलती है कि टावर का अंतिम स्थान से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 60-30 का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टावर है मेरा और ये यहाँ पे खड़ी है एक महिला। ठीक है, अभी तक आपका जो एंगल है वो भाई साहब 60 डिग्री है। बोले सर ठीक है। अब कह रहा है कि ये महिला है जो है एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, यहाँ से ये महिला जो है आगे बढ़ती है इधर, यहाँ से ये महिला आगे बढ़ती है यहाँ तक मान लो, तब आपका जो एंगल है वो हो जाता है सर 30 डिग्री। कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये 60-30 का केस है, फटाक से रेशियो, ये √3 ये 1 तो ये 2 होता है। बोले सर बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखिए, भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से 43.5 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जो टावर है, ये जो टावर का हाइट है, इसी √3 का वैल्यू दिया है 43.5 मीटर। 43.5 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यह टावर की स्थिति से एक सीधी रेखा में इस तरह चलती है कि टावर का अंतिम स्थान से उन्नयन कोण, तो बदली हुई दूरी क्या होगा भाई साहब, ये डिस्टेंस ये वाला हमसे पूछा है, यहाँ से बदली हुई दूरी, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा भाई साहब, ये जो है 2 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा है, यहाँ से यहाँ तक बदली हुई दूरी यही है ना। अब आ जाइए आप रेशियो पे, √3 का वैल्यू क्या है, बोले सर 43.5। तो अगर √3 का वैल्यू 43.5 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, बोले सर 43.5 बट्टा √3। सर तो 2 का वैल्यू क्या होगा, बोले सर गुना 2 कर दीजिए, तो ये 2 से होगा तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 1 7, 43 दूना 96 और 1 97, सीधा कर देते हैं ना भाई, ये होगा 97 बट्टा √3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बदली हुई दूरी क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, √3 का वैल्यू दे दिया है 43.5 मीटर, तो सर 1 का वैल्यू क्या होगा 43.5 बट्टा √3, 2 का वैल्यू क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो सर 43 दूना 86 और 1 87 होगा ना, 87 बट्टा √3। ठीक है, अगर इसको √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज भी कर देंगे तो सर ये आपका हो जाएगा कट कुट के √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6 3 9 27 29 √3 मीटर। देखिए पहला ही वाला आंसर है और ये सुरक्षित है। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, स्तंभ की लंबाई क्या है। जरा ध्यान से देखिए, ये मेरा स्तंभ है, ठीक है, ये मेरा स्तंभ है, बोले सर ठीक है ना। तो पहले जो एंगल था वो सर 30 डिग्री था, छाया का लंबाई, यही मेरा छाया है, बोले सर यही मेरा छाया है, ये मेरा जो लाइन है
ये मेरा क्या है, छाया का लंबाई है, ये मेरा क्या है, छाया की लंबाई है। ठीक है, यहाँ से सूरज चमक रहे हैं, है ना, तो भाई साहब इसका शैडो जमीन पे बन रहा है, ये लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना था, बोले सर 30 डिग्री। जब सूरज जैसे जैसे चढ़ेगा इधर तो सर ये लेंथ घटते जाएगा, तो एक टाइम पे एंगल कितना बदल जाता है, बोले सर 60 डिग्री। तो कह रहा है कि जब 60 डिग्री हो गया ना, जब छाया घट के यहाँ से यहाँ आ गया, जब छाया इतना दूर घट गया, तो कह रहा है सर 24 मीटर कम हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से रेशियो लगा लीजिए 60-30 का। बोले सर ठीक है, तो सर ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये वाला टुकड़ा क्या होता है, 2 होता है। और 2 का लेंथ कितना दिया है, 24 मीटर। हमसे पूछा है स्तंभ की लंबाई, मतलब √3 का वैल्यू। अगर 2 का वैल्यू 24 है तो 1 का वैल्यू आपका 12 है, तो सर √3 का वैल्यू 12√3 है। मतलब ये स्तंभ का लेंथ कितना हो जाएगा, बोले सर 12√3। यही ना हमारा आंसर होगा जी। किधर है, किधर गया आपका 12√3? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है। आगे बढ़िए। 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की छाया 50 मीटर बढ़ जाती है। तो भाई एक मेरा स्तंभ है, ठीक है, इसका हाइट दे दिया है 25√3 मीटर। ठीक है, इसकी छाया मान लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है इसकी छाया की लंबाई। ठीक है, जब छाया 50 मीटर बढ़ जाती है, 50 मीटर बढ़ गई छाया। ठीक है, अब क्या है, छाया 50 मीटर बढ़ गया, 50 मीटर क्या हो गया, बढ़ गया। जब 60 डिग्री से पहले कितना था, पहले कितना था, पहले एंगल था 60 डिग्री, और अब बदल के एंगल क्या हो गया, बोले सर x डिग्री। तो अब ध्यान से देखो, x डिग्री है, तो इसी x का वैल्यू हमसे पूछा है। अरे भैया सिंपल सा तो केस है, ये 60 और 30 वाला ही तो केस है, 60 और 30 वाला ही तो केस है। ध्यान से देखिए, रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, बोले सर ये होता है √3, ये होता है 1, ये वाला, और ये वाला टुकड़ा होता है 2, ये वाला टुकड़ा होता है 2 होता है। ठीक है, तो सर ये 2 का वैल्यू अगर 50 है तो 1 का वैल्यू कितना, 25 है, और सर √3 का वैल्यू 25√3 तो दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना। मतलब जो x का वैल्यू है वो कुछ और नहीं 30 डिग्री है, हमारा सीधे सीधे उत्तर हो गया। देखो 90 डिग्री तो होगा नहीं, ठीक है, 60 से ये कम होगा तो भाई साहब ये 75 नहीं होगा, है ना। अब बचा 45 या 30, हम लोग इधर बढ़ेंगे तो एंगल घटेगा ना, तो जो x का वैल्यू होगा वो 60 से छोटा होगा, है ना। तो या तो 45 होगा या तो 30 होगा, तो हम 30 वाला केस लगाए तो सेटिस्फाई हो गया, सीधा सीधा उत्तर आ गया। ठीक है, जमीन पर खड़ी एक महिला, इसमें ऑप्शन ये आपका 24 मीटर है, ये 24√3 है, ये 36√3 है, और ये 12√3। ठीक है, छिप गया है। जमीन पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से 36 मीटर ऊंचे टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह इस तरह से दूर चली गई, इस तरह से दूर चली गई। देखिए किस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार इसकी प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति से एक सीधी रेखा में था। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टावर के सिर से इसकी अंतिम स्थिति तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मतलब लैंग्वेज कुछ भी बोले, 60-30 का केस है। ठीक है, तो भाई साहब सीधा सा बात है, ये मेरा टावर है, पहले महिला यहाँ थी, अब जो है महिला इस तरह से दूर चली गई, अब ये महिला मान लो यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, तो ये पहले एंगल कितना था, 60 डिग्री, अब एंगल कितना हो गया, बोले सर 30 डिग्री। ठीक है, और टावर का ऊंचाई कितना दे दिया है, बोले सर 36 मीटर दे दिया है। देखिए ध्यान से, 36 मीटर ऊंचे टावर। ठीक है, रेशियो याद कीजिए, 60-30 का केस है, √3 ये वाला टुकड़ा 1 और ये वाला टुकड़ा 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो किसका वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 36 मीटर। तो अगर √3 का वैल्यू 36 मीटर है भाई साहब, तो हमसे बोला है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई। मतलब ये यहाँ से यहाँ
ये 2 यूनिट दूर गई है, यहां से यहां गई है। भाई साहब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये हमसे पूछा है। इसका लेंथ कितना है, तो सर √3 का वैल्यू 36 मीटर है। तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 36/√3। और सर 2 का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 36 गुना 2/√3। इसको ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइज कर देते हैं, तो सर √3 इंटू √3 3 हो जाता है ना। तो ये 3 बनाना, 3 से 12 बार में, और 12 दूना 24√3। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 24√3 मीटर। यहां से यहां का वैल्यू कितना है, 24√3 मीटर। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है। इसमें भी 2 ऑप्शन छिप गया, ये 100 है, 120 है, ये 180 है, और ये 150 मीटर है। ठीक है, एक मीनार के आधार से एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बोले ठीक है, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। ऐसा पहाड़ी की ऊंचाई ज्यादा है, 100 मीटर, 120 मीटर और 180 मीटर। भाई साहब ये मेरा पहाड़ी है, यहाँ से यहाँ, इसको माने पहाड़ी है। ठीक है, ये मेरा पहाड़ी है। कह रहा है कि पहाड़ी के आधार से मीनार के आधार से पहाड़ी का चोटी है ना। तो मान लो कि इतना दूरी पर जो है मीनार खड़ी है। ठीक है, इतनी दूरी पे मीनार खड़ी है। ये मेरा क्या है, मीनार है। ये मेरा क्या है, मीनार खड़ी है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, पहाड़ी है। यही काला वाला लाइन का लेंथ हमको हाइट निकालना है। मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण, ये मीनार का आधार है और ये पहाड़ी का चोटी है। ये वाला जो एंगल है भैया जी, ये बोला है कि 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। और कहता है कि पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी का आधार यहाँ पे है। ठीक है ना, और मीनार का शिखर, ये वाला जो एंगल है, ये भाई साहब दिया है 30 डिग्री। बोले सर ठीक है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये वाला जो हाइट है वो 50 मीटर है। ठीक है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको हम नीला कलर से कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो आपका है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला है ना, ध्यान से देखिए। ये 60 डिग्री वाला है, बोले सर ठीक है। ये 60 डिग्री वाला है, बोले सर ठीक है। तो 60 के सामने क्या होता है, बोले सर √3। ये 60 है तो ये क्या है, बोले सर 30 है। 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा। बोले सर ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो। इस वाले को। ठीक है, 30 है, 30 के सामने क्या होता है, बोले सर 1। और ये आपका 60 डिग्री है, तो सर 60 के सामने क्या होगा, √3। तो सर अगर 1 का वैल्यू 50 मीटर दिया है, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये वाला तो बेस दोनों के लिए है, ये वाला बेस आपका दोनों के लिए ही है। तो सर एक का वैल्यू तो 50 मीटर दिया है, बोले सर ठीक है ना। अगर हम इसी को ले लें, है ना, तो आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका 60 है, ये 30 है, तो 60 के सामने कितना होगा, बोले सर √3। अगर एक का वैल्यू 50 है तो √3 का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 50√3, है ना। अगर √3 का वैल्यू 50 मीटर है तो सर फिर से इसका √3 गुना कर देना है। तो सर 50√3 गुना √3, तो सर 50 तिहाई 150 मीटर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहाड़ी का हाइट 150 मीटर, सीधा सीधा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में 2 पत्थरों के अवनमन कोण 30 और 45। ठीक है,
यहाँ पर मेरा हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है ऐसा, और एक ही तरफ दो पत्थर है, एक पत्थर ये है और एक पत्थर ये है, ठीक है, और जो एंगल है वो 30 और 45 है। बोले सर ठीक है, ये 30 और 45 है, तो ये मेरा 30 होगा और ये मेरा 45 होगा। बोले सर एक नंबर, है ना, 30-45 वाला केस है। यदि हवाई जहाज जो है 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हाइट दे दिया है, ये हाइट आपका दे दिया है। अब देखिए 45-30 वाला आपको केस दिखाते हैं, 45-30 वाला आपको केस दिखाते हैं, है ना, 45-30 याद होना बहुत जरूरी है। 45-30 किधर गया, 45-30 देखिए 1/√3-1, देखिए 45-30 का रेशियो क्या होता है, 1/√3-1, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, तो ये 1 ये 1, ये क्या होता है √3-1, और इसी का वैल्यू हमसे पूछा है, √3-1 का ही वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। तो भाई साहब हवाई जहाज का हाइट दे दिया है, मतलब एक का वैल्यू आपका दे दिया है 1.365, है ना, तो √3-1 का वैल्यू हमसे पूछा है, √3-1 का वैल्यू हमसे पूछा है। तो अगर एक का वैल्यू 1.365 है तो सर √3-1 का वैल्यू क्या होगा। बोले सर इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रे भैया, इसी से 1.635 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √3 का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, तो √3-1 इंटू 1.365, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो √3 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। देखिए √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 तक आपको वैल्यू पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक याद रखना है। तो √3 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर 1 किलोमीटर के लगभग में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक टावर के तल से 28.5 मीटर की दूरी पर समान स्तर पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये मेरा एक टावर है, ठीक है, और आगे जमीन पर कहीं एक आदमी खड़ा है, ये हमारा क्या है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये मेरा क्या है सर, एक आदमी खड़ा है, ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये मेरा एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब इस आदमी का हाइट है 1.5 मीटर। अब ये आदमी जो है टावर के शीर्ष को देख रहा है, मतलब यहां से यहां देख रहा है। तो भाई साहब जो एंगल बन रहा है ना वो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो टावर का ऊंचाई हमसे पूछा है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 28.5 है। तो सर ये भी 28.5 होगा, ये दोनों लाइन का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये 45, तो ये भी 45 होगा। बोले सर ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, यहाँ भी कितना होगा 45 डिग्री। तो सर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अगर ये वाला हाइट 1.5 मीटर है तो सर ये वाला हाइट भी कितना होगा। बोले सर 1.5 मीटर, यही ना टावर का हाइट है यहाँ से यहाँ। तो सर 28 और 1 29 और 30 मीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन कहीं नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव है, ठीक है। एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में जहाज चल रहे हैं। जहाजों को देखने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। सिंपल सा बात है, ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ दो जहाज हैं। एक जहाज इधर है और साहब
एक जहाज मेरा इधर है, एक जहाज ए है तो सर दूसरा जहाज मेरा बी है, ठीक है। और इसको नाम दे दिए सी, इसको नाम दे दिए डी। और जो डीसी है वो मेरा लाइट हाउस है, और लाइट हाउस का ऊंचाई दे दिया है आपका 81 मीटर, ठीक है। एक तरफ का 45 डिग्री बनता है, ये आपका 45 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे बनेगा बोले सर 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल जरा ध्यान से देखो, ये 45 है तो सर AC और DC का लेंथ बराबर होगा कि नहीं। ये 45 है, यहाँ मेरा कितना 90 डिग्री का बन रहा है, तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल ADC में ये 45 है तो सर ये भी 45 होगा, ठीक है। तो सर DC और CA का लेंथ बराबर होगा, बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, लाइट हाउस का ऊंचाई क्या है, DC है, तो ये अगर 81 है तो सर AC भी मेरा कितना होगा, 81 मीटर होगा, बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, 60 डिग्री वाला केस पे आते हैं, तो सर 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3, और यहाँ 60 है तो यहाँ पे कितना है, बोले सर 30 है, और 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो अगर √3 का वैल्यू कितना है, बोले सर 81, तो सर 1 का वैल्यू क्या होगा, बोले सर 81/√3, और इसको √3 से ऊपर नीचे अगर गुना कर दें तो √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 से करेंगे तो सर 27 बार में, ये 27√3, तो सर CB का लेंथ कितना हो जाएगा, 27√3, ठीक है। और हम लोग से पूछा क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब 81 + 27√3, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 81 + 27√3, इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। 2 ऑप्शन यहाँ पे छिपा हुआ है, तो यहाँ से आप 27 कॉमन ले सकते हैं, 27 कॉमन लेंगे तो ये 3 + √3 हो जाएगा, और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितना है। 200√3 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या है। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से, तो सर ये 200 मीटर ऊंचा इमारत है, बोले सर ठीक है, ये 200 मीटर, ठीक है, इमारत है, मीनार इससे ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है, ठीक है, ये मेरा मीनार है, बोले सर ठीक है। कहता है कि सबसे पहले इसको यहां से मिला दीजिए, ये 200 तो ये भी 200, ये 200 तो ये भी 200 मीटर, ठीक है, जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ आपका इसका होगा। तो कह रहा है कि शीर्ष और तल से, शीर्ष से जब देखते हैं भाई साहब 30 डिग्री का कोण बनता है, मतलब यहां से यहां देखते हैं ना तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। जब मीनार के तल से मतलब बेस से देखते हैं भाई साहब तो ये एंगल आपका बनता है 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 और 60 वाला ही केस है अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है, इसकी ऊंचाई पूछा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछा है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो है ये पूरा हाइट नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें मालूम है, ये 200 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ठीक है। बस यहाँ से यहाँ तक का हाइट इसमें जुड़ेगा तो 200 से तो ज्यादा ही आंसर होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपका उड़ ही गया, ठीक है, या तो ए होगा या तो आपका बी होगा। अब देखिए ध्यान से, है ना, ये 30 डिग्री है, बोले सर ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो सर 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, ये पूरा मेरा कितना है, बोले सर 60 डिग्री है, ये पूरा मेरा कितना है 60 डिग्री है,
तो ये वाला मेरा कितना होगा, √3। ये √3 है तो ये भी √3 होगा। बोले सर ठीक है ना, ये √3 है तो ये भी √3 है, ठीक है। और अब देखो ये √3 है, ये आपका 1 है, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है आपका, बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, जब 60 वाले केस पे आते हैं तो सर 60 के सामने आपका आता है √3 ना, तो ये पूरा हाइट √3 हो जाता है, और 30 के सामने क्या, 1 हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर चाहे, अगर इसमें आपको अगर कंफ्यूजन होता है रेशियो में, तो आप चाहे तो यहाँ पे 10 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में आप 10 लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ छूटा हुआ नहीं ना है सवाल। फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग 200 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 and 45 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो आप यहाँ से जो है 10 लगा सकते हैं, अगर रेशियो लगाने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे 10 लगा के आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसमें भी आपका टाइम नहीं लगेगा। इसको मान लेते हैं ये x है, ये x है सर। तो इस बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में जब 10 60 डिग्री लगाएंगे, 10 60 डिग्री लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। और भाई साहब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपका बराबर हो जाएगा, तो इसको हम y मान लेते हैं। बोले सर ठीक है। तो 10 60 डिग्री क्या होता है, 10 किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x प्लस 200 बट्टा y हो जाएगा। बोले सर ठीक है। और 10 60 डिग्री क्या होता है, बोले सर √3। 10 60 डिग्री क्या होता है, तो √3 बराबर आपका ये हो जाएगा। अब छोटा वाला ट्रायंगल में आप लगा दीजिएगा, तो 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, x बटा y, और 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 बराबर x बटा y, ठीक है। और अब यहाँ से देखो y बराबर क्या आ जाएगा, x √3, और इस y का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे रखेंगे भाई साहब x √3, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और 200 में उसको जोड़ देंगे। देखो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 3x, x में 3x में x गया तो 2x, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 200। x का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये 100 प्लस 200 300 मीटर आ रहा है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ लोचा लग रहा है हमको, ठीक है। 300 आ रहा है ना, 200 प्लस 1 300 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में √3 है, कहीं ना कहीं हमको लोचा लग रहा है, ठीक है। अभी इसको फिलहाल जाने दीजिए, रिवीजन का टाइम है, हो सकता है कहीं हमें से मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। इमारत के ऊपर से देखने पर पूर्व की ओर मुख किए हुए समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 है, तो इमारत की ऊंचाई मीटर में कितना है। सर ये मेरा इमारत है, ठीक है, और इधर 2 घर है, एक घर यहाँ है और दूसरा घर यहाँ पे है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 और 30 है, तो पहले यहाँ पे 30 बनेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका 45 बनेगा, ठीक है। अब 45 और 30 का आपको रेशियो याद रखना होगा, ये 1 तो ये √3 माइनस 1 होगा, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों घरों के बीच का दूरी 50 मीटर है, मतलब √3 माइनस 1 का वैल्यू आपका 50 मीटर दिया हुआ है। भाई साहब 1 का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना है। अगर √3 माइनस 1 का वैल्यू 50 मीटर है, तो सर 1 बराबर हो जाएगा 50 बट्टा √3 माइनस 1, और इसको ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करेंगे
तो अब ध्यान से देखो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 2 को 50 में भागा देंगे तो ये 25√3 प्लस 1 आ जाएगा। किधर? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि जमीन पर एक मीनार के सिर से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण संपूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस है भाई साहब, ध्यान से देखो। जमीन के शीर्ष से, जमीन पर एक मीनार, देखो ये मेरा मीनार है, ठीक है, यहां से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट आपका आगे ये है। ठीक है, एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ये एंगल अगर थीटा है तो सर ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला केस याद है? ध्यान से देखो, कहता है कि 32 दो बिंदुओं से 18 मीटर और 32 मीटर। ठीक है, तो सर यहां से यहां का दूरी है 18 और यहां से यहां का दूरी है 32। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई क्या है। देखिए, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस में लेके चलते हैं। ठीक है, हाइट कैसी निकालते हैं? हाइट बराबर होता है रूट इंटू एक्स वाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस जरा ध्यान से देखो, यही केस है ना। यहां से यहां का डिस्टेंस है 18, यहां से यहां का डिस्टेंस है 32, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। मीनार का ऊंचाई मतलब h का वैल्यू पूछा है, h बराबर क्या होता है? रूट अंडर एक्स वाई। चलिए सवाल पे, चलिए सवाल पे। ठीक है, किधर गया सवाल? ये मेरा सवाल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मेरा h है, ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो सर h बराबर क्या होगा? रूट x इंटू वाई, मतलब 18 गुना 32। ठीक है, तो 32 को 2 दे देते हैं, 64 हो जाएगा। 64 के लिए 8 और यहाँ 9 के लिए 3, तो 8 तिहाई 24 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 मीटर मीनार का हाइट हो जाएगा। केस याद रखिएगा, फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर जमीन पर इस तरीका से गिरता है। ये जो ALP CBT 1 का सवाल है, ये 2024 का, ठीक है, एकदम ताजा ताजा सवाल है ये। ALP CBT 1 में पूछा है ये सवाल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूटा है? तो सर एक पेड़ ऐसे खड़ा था 12 मीटर ऊंचा जमीन पर। ठीक है, इस पेड़ का हाइट कितना है? बोले सर 12 मीटर। अब हुआ क्या कि ये पेड़ जो है, मान लो कि यहां से जो है ये पेड़ टूट गया और ये वाला हिस्सा ऐसे जमीन में आके लग गया, ऐसे जमीन में आके लग गया। ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे जमीन पे आके लग गया और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया। बोले सर ठीक है। अब 60 डिग्री का कोण बनाया तो 60 के सामने √3, यहाँ 60 है तो यहाँ पे 30 है। बोले सर ठीक है, और 30 के सामने क्या है? बोले सर 1 होगा। ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? बोले सर ये मेरा 2 हो जाएगा। रेशियो ध्यान से देखिए, ये मेरा 2 होता है। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि जो काला वाला का लेंथ है और जो इस लाल वाला का लेंथ है, यही ना पेड़ का ऊंचाई था। यही वाला भाग ना यहाँ पे टूटा है मेरे भाई, यही ऊपर वाला भाग टूट के ऐसे जमीन पे लग गया है। मतलब √3 + 2 का ही वैल्यू 12 मीटर है ना। ये वाला भाग पहले ऊपर होगा ऐसे, तो भाई ये 2 वाला हिस्सा जो है टूट के जमीन पे लग गया, मतलब 2 + √3, 2 + √3, इसी का ना वैल्यू दिया है 12 मीटर, इसी का ना वैल्यू दिया है 12 मीटर, है ना। तो सर एक का वैल्यू क्या होगा? बोले सर इसको जो है 12/2 + √3 होगा और इसको ऊपर नीचे
2 माइनस रूट थ्री से रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो सर नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। बोले सर ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 गया, तो सर नीचे मेरा क्या हो गया, नीचे मेरा 1 बन गया। नीचे मेरा क्या हो गया, नीचे मेरा 1 बन गया। और ये 12 दूना 24 माइनस 12 दूना 24 माइनस 12 रूट थ्री, तो 24 माइनस 12 रूट थ्री ऑप्शन में तो है नहीं, कहाँ पे मिस्टेक हो गया। अच्छा, ओहो, हमसे पूछा है रूट थ्री, हमसे पूछा है कि कितना ऊंचाई से टूटा है, मतलब रूट थ्री का वैल्यू हमसे पूछा है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 दूना 24, 12 दूना 24 माइनस रूट थ्री। ठीक है, 1 का वैल्यू हमसे पूछा है कि कितना ऊंचाई से पेड़ टूटा है, मतलब रूट थ्री का वैल्यू हमसे पूछा है। तो इसको अगर हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 24 रूट थ्री माइनस थ्री, 24 रूट थ्री माइनस थ्री, 24 रूट थ्री। कहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऑप्शन में मिस्टेक है। एक मिनट कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। 60 डिग्री के सामने आपका रूट थ्री होता है, 30 के सामने 1 होता है। ठीक है, ये रूट थ्री है, ये 1 है, तो ये मेरा 2 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। भाई यही वाला हिस्सा ना टूटने से पहले होगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक काला वाला, यही वाला हिस्सा ना है जो कि टूटने से पहले होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो सर ये 2 है और ये आपका रूट थ्री है, तो पूरा पेड़ का ऊंचाई आपका 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 प्लस रूट थ्री का तो वैल्यू ही 12 मीटर दिया है, यही तो आपका 12 मीटर है। तो सर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोले सर 12 बट्टा 2 प्लस रूट थ्री, है ना, 1 का वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा है रूट थ्री का वैल्यू, तो सर इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर दीजिए 2 माइनस रूट थ्री से, 2 माइनस रूट थ्री से। तो इसको रेशनलाइज करने पे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 गया, 1 बचा नीचे, ऊपर आ गया 12 दूना 24 माइनस रूट थ्री, 24 माइनस 12 रूट थ्री, अच्छा सॉरी 12 रूट थ्री होगा ना। अब ये 1 का वैल्यू है, हमसे रूट थ्री का वैल्यू पूछा है, तो सर इसी को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 रूट थ्री माइनस 36, ऑप्शन सी हमारा आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो 24 रूट थ्री माइनस 36 मीटर की ऊंचाई से यहां से पेड़ टूटा है। ठीक है, 19 नंबर पे आइए। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है, सिंपल सा बात है, पहले 60 था, अब बदल के कितना हो गया, बोले सर अब ये बदल के 30 हो गया, 60 से क्या हो गया 30 हो गया, ये 60 डिग्री है। ठीक है, 60 से आपका 30 हो गया, तो भूतल पर स्थित एक मीनार की छाया की लंबाई 40 रूट थ्री मीटर बढ़ जाती है, 40 रूट थ्री मीटर बढ़ जाती है, मतलब यहां से यहां का लंबाई दिया है आपका 40 रूट थ्री मीटर। सर 60-30 का केस क्या होता है, ये 2 होता है। ठीक है, और ये आपका 1 होता है। ठीक है, तो सर मीनार का ऊंचाई और ये आपका क्या होता है, बोले सर रूट थ्री होता है। 60-30 का केस यही ना होता है, जरा देखिए, याद कीजिए एक बार, है ना, किधर गया 60-30 का केस, 60-30 देखिए, 60-30 रूट थ्री 1 2, रूट थ्री 1 2। ठीक है, चीज याद रखिएगा, देखिए रूट थ्री 1 2, तो सर इस 2 का वैल्यू दिया है 40 रूट थ्री मीटर, तो सर 1 का वैल्यू क्या होगा, बोले सर इसका आधा, ये 1 का वैल्यू हो जाएगा 20 रूट थ्री मीटर। तो सर रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा, इसी को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो गया और 20 तिहाई
60 हो गया, 60 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दो टावर के बीच 36 दूरी 40√3 मीटर है। पहले टावर की चोटी का अवनमन कोण दूसरी टावर के सिर से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। दो टावर है, एक टावर ये है और भाई साहब एक टावर मान लो ये है। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 40√3 है। ठीक है, कहता है कि पहले टावर की चोटी का अवनमन कोण दूसरी टावर के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरा टावर की ऊंचाई ये ज्यादा ऊंचा है, 130 मीटर है। ठीक है, पहले टावर की चोटी का अवनमन कोण दूसरे टावर के शीर्ष से देखने पर, पहले टावर की चोटी यही इसका चोटी है, तो भाई साहब यहां से इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री दिया है ना, बोले सर ठीक है। तो कह रहा है कि दूसरे टावर की, तो पहले टावर की ऊंचाई, इसका हाइट हमसे पूछा है, ये 30 है तो ये 60 है, बोले सर ठीक है। तो 30 के सामने क्या 1, 60 के सामने क्या √3। सर इसका लेंथ देखिए, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होगा, ये लेंथ बराबर होगा। तो इसी √3 का वैल्यू 40√3 है ना, √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 40√3। तो सर एक का वैल्यू क्या होगा, बोले सर एक का वैल्यू 40 होगा। अब ध्यान से देखो, कलर दूसरा लेते हैं। जो ये वाला ऊंचाई है, जो ये वाला ऊंचाई है वही आपका ये वाला ऊंचाई है। ठीक है, ये पूरा ऊंचाई 130 है, 130 में से 40 आपका ऊपर है, तो सर नीचे कितना बचा, ये वाला हिस्सा कितना बचा, 130 माइनस 40 बराबर 90 मीटर। ये वाला लेंथ 90 मीटर आपका ये वाला लेंथ बचा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से उड़ान भरने के 12 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 45 डिग्री है, 30 हो जाता है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की स्पीड किलोमीटर पर आवर कितना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है, बोले सर ठीक है। एंगल जो है 45 से 30 हो जाता है, 45 से 30 हो जाता है। भाई साहब पहले तो जाहिर सी बात है हवाई जहाज इधर जा रहा है, हवाई जहाज मेरा इधर जा रहा है। ठीक है, तो पहले मेरा एंगल कितना था, पहले मेरा एंगल कितना था, बोले सर पहले मेरा एंगल था 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उस टाइम हवाई जहाज यहाँ था, जब हवाई जहाज यहाँ से यहाँ पहुंच गया तब मेरा एंगल बना कितना, तब मेरा एंगल कितना बना भाई साहब, बोले ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक आपका ग्रीन वाला ये फिरोजी कलर का है ये, और एक आपका रेड वाला ये। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सर ये 30 है तो यहाँ पे 60 होगा, बोले सर ठीक है। ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये पूरा कोण 45 डिग्री है। ध्यान से देखिए, ये पूरा कोण जो है, ये एंगल पूरा कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो भाई साहब जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। ठीक है, अगर जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो सर यहाँ से यहाँ का लेंथ भी 2400 मीटर होगा। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखो, 12 सेकंड के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में 12 सेकंड का समय लगा है।
ठीक है, 12 सेकेंड का समय लगा है। तो भाई साहब 12 सेकेंड में वो कितना दूर गया, एक बात बताइए कितना दूर गया, ये 2400 तो ये भी 2400 मीटर होगा। ठीक है, मतलब 12 सेकेंड में जहाज जो है यहाँ से यही ना गया है, यही वाला डिस्टेंस ना कवर किया है। बोले सर ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हर सवाल के लिए अगर रेशियो बना देंगे तो ऐसा वो भी याद करने में समस्या होगा। देखो ये डिस्टेंस को हम x माने, ये भी मेरा x है। बोले सर ठीक है। तो सर बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए 30 के सामने अगर हम 10 लगा दे, ये भी तो 2400 मीटर है। बोले सर ठीक है, ये भी 2400 मीटर है। ठीक है, अगर हम 10 30 लगा दे, 10 30 लगा दे, 10 30 लगा दे, तो सर 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3 बराबर 2400 अपॉन x प्लस 2400। यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा आपका 2400√3 बराबर x प्लस 2400, और 2400√3 में 2400 कॉमन लेंगे तो सर हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x बराबर 2400 इंटू √3 - 1। बोले सर ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया, और यही डिस्टेंस कवर करने में हवाई जहाज को 12 सेकेंड का समय लगा है। तो सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये मीटर में है और टाइम मेरा सेकेंड में है। तो अगर हम ये सब अब झोल झपट हटा दें, ठीक है, तो यहीं से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 2400 इंटू √3 - 1, और समय लगा है 12 सेकेंड का। ठीक है, और जो हमसे पूछा है तो देखो √3 - 1 तो रहेगा, भाई साहब तो प्लस वाला पहले 2 ऑप्शन उड़ जाएगा। बोले सर ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो सर 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 12 दूना 24, 200, 5 से काटेंगे 40 बार में, 18 चौके 72, 720 इंटू √3 - 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ जाइए। ये सवाल आपका एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक नदी पर बना पुल नदी के किनारे 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका पुल है, ये पुल का लंबाई 150 मीटर है। बोले सर ठीक है, यदि पुल 150 मीटर लंबा है तो नदी का चौड़ाई कितना है। और भाई साहब ये आपका नदी का चौड़ाई है CB, CB क्या है, नदी का चौड़ाई है। तो अगर हम इस फिगर को बाहर निकालें, ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, ठीक है, यहां तक जाएगा। ठीक है, ये मेरा नदी है, ये मेरा क्या है, नदी है, ये मेरा क्या है, नदी है। ठीक है, और ये पुल है, पुल का लंबाई 150 मीटर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। बोले सर ठीक है, तो नदी का चौड़ाई ये A है, ये मेरा B है, और ये मेरा C है। नदी का चौड़ाई BC ही तो बताएगा, तो सर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब AB और BC क्या होगा, बराबर होगा। ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, और ये क्या होगा, √2 होगा। तो √2 का वैल्यू कितना है, 150, तो सर 1 का वैल्यू क्या होगा, 150/√2, और इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर 2 से काटेंगे 75 √2,
मीटर नदी का चौड़ाई होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए ताकि इसका शीर्ष 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए? ये सिमेट्री का सवाल है। ठीक है, तो इधर आपको नहीं जाना है। तो 22 सवाल के जरिए आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट का रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो एक बार रेशियो का रिवीजन फिर से कर लीजिए। 45 डिग्री वाला केस में 1/√2। ठीक है, 30 डिग्री वाला 30 और 60 में 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो PBH 1:√3:2 हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 15 डिग्री वाला केस में 15 बराबर √3 - 1 √3 + 1 होता है, याद कर लीजिए। तो ये √3 - 1, ये √3 + 1 और ये 2√2 होता है। आगे बढ़ जाइए। 45 और 30 वाला केस में 1 √3 - 1 √3 - 1 याद रखना है। ठीक है, 60 और 30 वाला केस में √3 1 2 √3 1 2 √3 1 2 याद रखना है। ठीक है, 30 से 15 वाला केस में 1 √3 2 1 √3 2 याद रखिए। ठीक है, ये तो 30 डिग्री में तो ऑटोमेटिक आपका याद रहेगा 1 है, ये √3 है, बस ये आपको 2 याद रखना है। 60 से 45 वाला केस में 60 में 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और यहाँ पे BC का √3 - 1 ये वाला याद रखना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में ये H है, ये X है और ये पूरा लेंथ Y है, तो H बराबर √(x(y) ये याद रखना है। ठीक है, एंगल जब डबल हो जाए या आधा हो जाए, तो ये H है, ये X है, ये Y है, तो H² बराबर x² + y² ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपका पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का भाई साहब रिवीजन कंप्लीट होता है। लेक्चर को शेयर जरूर मार दीजिएगा और कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।